पक्षपाती दादी ने सब्जी में से सारा मांस चुनकर अपने पोते को खिला दिया। नीची हैसियत वाली माँ बस अपनी 2 बेटियों के साथ सूखा रोटी और पराठा खा रही थी। छोटी बहन पत्ता गोभी की आंखें लाल हो गई थीं। वह लाल लाल मसालेदार मांस को देखती रही और लाल टपकाती रही। बहन का दर्द देखकर बड़ी बहन ने सोचा कि वह उसके लिए एक टुकड़ा मांस उठा ले, लेकिन जैसे ही उसने चॉपस्टिक आगे बढ़ाया, दादी ने उसके हाथ पर डंडा मार दिया और गुस्से से चिल्लाई, लड़कियां मांस खाने के लायक नहीं होती, ये तो बस जन्म से ही बोझ होती हैं। फिर वह तुरंत पोते की तरफ मुड़ी और उसकी तारीफ करने लगी। लड़का है, आगे चलकर 10 करोड़ की जायदाद संभालेगा, परिवार की शान बनेगा, इसे तो रोज मछली मांस खिलाना चाहिए। अगले दिन लड़के को एक प्रदर्शन पत्र मिला, जिसे देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। दादी ने तो यहाँ तक कह दिया, जरूर हमारे पूर्वजों की आत्मा खुश हो गई है जो इतनी किस्मत खुली है। लेकिन फिर लड़के ने बताया कि यह एक तकनीकी संस्थान है जहाँ मजदूरी, ईंट पत्थर ढोने का सिखाया जाता है और इसके लिए 2 लाख की फीस लगेगी। पिता ने तुरंत फैसला किया कि बेटियों के कमरे बेच दिए जाएंगे और किसी पुल के नीचे रहने का इंतजाम किया जाएगा ताकि बेटे का भविष्य बन सके। माँ ने बस इतना ही कहा, मैं सहमत नहीं हूँ, तो दादी ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसकी आंखों के सामने तारे नाच गए। लड़कियां भी हाथ जोड़कर पिता से निवेदन करने लगी कि कम से कम पढ़ाई के लिए उनका घर न छीना जाए। छोटी बेटी की बोर्ड परीक्षा नजदीक थी, लेकिन पिता ने और भी ज्यादा बेरहमी से कहा, तुम्हें अब और पढ़ाई करने का कोई हक नहीं है, जैसे ही 12वीं खत्म हो कहीं शादी कर लो। लड़की को इस पुरुष प्रधान सोच से घिन आ गई, लेकिन उसे यह भी पता था कि इस गुलामी से निकलने का रास्ता सिर्फ शिक्षा है। उसने ठान लिया कि चाहे पुल के नीचे क्यों न रहना पड़े, वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। दिन रात मेहनत करती रही और अपने बल पर सब कुछ साबित कर दिखाया। बोर्ड परीक्षा के बाद वह खुशी से सिंहुआ यूनिवर्सिटी, चीन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर लेकर घर पहुंची। माँ और छोटी बहन खुशी से झूम उठी, लेकिन पिता और दादी का चेहरा ऐसे लटक गया जैसे उन पर किसी ने 8 लाख का कर्ज डाल दिया हो। पिता ने तुरंत ऐलान कर दिया, तू अब कॉलेज नहीं जाएगी, जाकर कस्बे के सरकारी अस्पताल में काम कर और अपने भाई के लिए कुछ जेब खर्च कमा। लड़की लाचार होकर पिता के आगे घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए कहा, प्लीज मुझे पढ़ने दो।